यूपी के बुलंदशहर में गैंगरेप के आरोपी सदस्य पति और रालोद नेता सुनील चरोरा ने बुलाई प्रेस वार्ता। पुलिस सत्ता की शह पर मुझे फंसाने का प्रयास कर रही है। बुलंदशहर पुलिस मुझ पर, मेरी पत्नी और सहयोगी पर पुलिस ने लिखा फर्जी मुकदमा। सुनील चरोरा का आरोप ताकत के दम पर जिला पंचायत अध्यक्ष पर चुनाव जीतना चाहती है। भाजपा सुनील का आरोप, नामांकन के दिन मेरी पत्नी को घर में ही पुलिस ने करके रखा था नजरबंद। सुनील चरोरा ने सिस्टम को दी चेतावनी, अगर 7 दिन में फर्जी मुकदमा नहीं हटाए गए तो बुलंदशहर होगा बड़ा आंदोलन। सुनील का दावा, उनकी पंचायत में शामिल होंगे राकेश टिकैत और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव। सुनील चरोरा पर पुलिस ने बुलंदशहर में दर्ज किया है गैंगरेप का मुकदमा। सिकंदराबाद में महामारी एक्ट में भी सुनील पर दर्ज हुई है एफआईआर। वार्ड नंबर 50 से रिकॉर्ड मतों से जीतने वाली जिला पंचायत सदस्य गीता चरोरा के पति हैं सुनील चरोरा। आज सपा नेताओं के साथ सुनील चरोरा ने बुलाई प्रेस वार्ता। मैं आप लोगों के माध्यम से ये प्रशासन तक खबर पहुंचाना चाहता हूं कि अगले 7 दिन में अगर ये झूठे मुकदमे वापस नहीं हुए तो हमने ये तय कर लिया है कि संयुक्त रूप से एक बहुत बड़ी महापंचायत यहाँ पे बुलाएंगे, जिसमें किसान यूनियन टिकैत साहब का भी आशीर्वाद होगा, समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का भी होगा और राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी का भी होगा। और अभी जब मैं सुबह घर से चलने वाला था तो मुझ पर भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर जी का भी टेलीफोन आया है और आम आदमी के पार्टी के संजय सिंह का भी टेलीफोन आया है। ये जनपद इसे झेल नहीं पाएगा अगर झूठे मुकदमे वापस नहीं हुए। मैं ये आपके माध्यम से ये प्रशासन को खबर पहुंचाना चाहता हूँ। आप नामांकन पत्र दाखिल करने वाली थी, आपने नामांकन पत्र खरीदा था निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर, नामांकन पत्र दाखिल आपकी ओर से नहीं किया गया। आज प्रेस वार्ता आपने बुलाई है, किस लिए बुलाई है? आज प्रेस वार्ता मैंने यही सच्चाई बताने के लिए बुलाई है कि पुलिस प्रशासन ने जो हमारे साथ अत्याचार किए हैं उसी के संबंध में, क्योंकि मैं तो एक किसान की बेटी हूँ और मैं किसान नेता की पत्नी भी हूँ, इसलिए पुलिस से और प्रशासन से डरने वाली तो हूँ नहीं। और मेरा नाम गीता चरोरा है, मैं रिकॉर्ड मत से जीती हूँ, जिला पंचायत सदस्य हूँ और मुझे जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए नामांकन करना था। तो जिस दिन मुझे नामांकन करना था 26 को, मैं रेडी थी, जाने के लिए तैयारी थी, तो पुलिस तभी घर आई और पुलिस ने कहा कि आप नहीं जा सकते बाहर, आपके पति के खिलाफ रेप का केस है। तो मैंने उनसे कहा तो कोई नहीं, पति के खिलाफ है तो मैं जाऊंगी, नामांकन तो मुझे करना है, मैं चली जाऊंगी। कि नहीं, आपको भी उसमें सहयोगी बनाया गया है, आप भी घर से बाहर नहीं जा सकते। और वो हमारे घर के बाहर ही रहे फिर, और उन्होंने हमें बाहर भी निकलने नहीं दिया। मुझे कोई संपर्क आपके ओर से किसी से नहीं करने का प्रयास किया गया? नहीं, जैसे आपके जो बाकी और नेता हैं, सदस्य हैं? नहीं, मुझसे किसी का संपर्क नहीं करने दिया और ना मुझे घर से बाहर निकलने दिया गया। और जो अनुमोदक और प्रस्तावक मेरे घर बैठे थे उनको भी पुलिस उठा कर ले गई। आपके पति पे जो रेप का आरोप लगा है, जो एफआईआर दर्ज हुई है जी, गैंगरेप का, जी, उसमें आपका सहयोग भी बताया है। आप क्या मानती है किस लिए एफआईआर की गई? नहीं, वो एफआईआर तो इसलिए की गई कि नॉमिनेशन हम ना करें, उसमें तो सारे झूठे केस हैं, क्योंकि वो उसी दिन होते हैं। अगर कोई ऐसा केस था तो 2 दिन पहले बाद में होता, उसी दिन होते हैं, तो साफ साफ है कि झूठे केस हैं कि हम नॉमिनेशन ना करें। उस एफआईआर में जिस पीड़िता का जिक्र किया गया, कि जानती हैं आप? मैं तो उसे जानती भी नहीं हूँ, उन्होंने ही मुझे उनका नाम बताया। पहली बार नाम सुनने का? जी, मुझे उन्होंने ही बताया, पुलिस वालों ने। तो ये सब देख करके आप क्या सोच रही हैं? मतलब नामांकन आपका नहीं करने देना चाहते हैं प्रशासन? नामांकन नहीं करने देना चाहते थे पुलिस प्रशासन वाले, ये आप मान रहे हैं? उन्हें अपने हार का भी डर था, उन्हें पता था कि इनका नॉमिनेशन हो गया तो वो तो जीतने वाले थे नहीं। कल के बाद से आपके अपने नेता जो आशा यादव है, जो आरएलडी की प्रत्याशी है, लड़ने वाले थे चुनाव, उनसे कोई संपर्क हुआ है? नहीं, मेरा उनसे कोई संपर्क नहीं हुआ। वो आपके संपर्क में? जी। आपके प्रत्याशी को कल रोका गया, तरह तरह के मुकदमे उन पर दर्ज किए गए, उसके बाद में फिर नामांकन के लिए नहीं आने दिया, क्या कहना चाहते हैं? कहना ये है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने इस झूठे मुकदमे कर हमारे प्रत्याशी को रोकने की कोशिश की गई है, बड़ा स्पष्ट तौर पर मैं आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हम समाजवादी लोग हैं, हम इन मुकदमों से डरने वाले नहीं हैं। व्यापारी लोगों को, व्यापार करने वाले लोगों को, नौकरी पेशा करने वाले लोगों को ये लोग डरा सकते हैं, पर हम लोग किसान के बच्चे हैं, किसानों की हक की लड़ाई लड़ते हुए आए हैं और उसी क्रम में हमने किसान की बेटी को अपना कैंडिडेट बनाने का फैसला लिया था। उनको हम चुनाव लड़ाना चाह रहे थे, पर झूठे मुकदमे कर जिस तरीके के तुच्छ मानसिकता के साथ
इन्होंने छोटी मानसिकता का परिचय देते हुए गैंग रेप का मुकदमा हमारे प्रत्याशी के पति और हमारे प्रत्याशी के सहयोगी और उसमें स्वयं हमारी प्रत्याशी श्रीमती गीता चरौरा जी के खिलाफ एक गैंग रेप का मुकदमा दर्ज कराया। डूब मरना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कि जिस तरीके से आप महिला का प्रयोग कर रहे हैं। आप कहते हैं महिला सुरक्षा की बात करते हैं और एक तरफ एक झूठा मुकदमा एक महिला अपने पति के साथ गैंग रेप करवाई किसी दूसरी महिला का। कहीं भी कोई भी रास्ता चलता हुआ आदमी कह सकता है कि ये झूठा मुकदमा है। और आप लोगों के माध्यम से मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन में है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है